तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज बताने इस कैंडी को नीतू से क्यों जलन है। ये टॉफी कैंडी क्यों इतना जलन करती है नीतू से। खुद को ये बहुत पढ़ी लिखी बोलती है, उसको लगता है कि नीतू से ज्यादा डिग्री है इसके पास, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे चैनल खोलने के लिए, चैनल को प्रमोट करने के लिए मरती रहती थी। ये कुछ बात वहां से शुरू होती है जब नीतू की शादी में ये कैंडी आती है और देखती है इतना अमीर परिवार सब कुछ, वहां से ये को फंसाने का पूरा पूरा इंतजाम कर लेती है। इससे पहले ये सीरियस नहीं था, इसका कसम इसके लिए, समझ पा रहे हैं, इसको एज अ टाइम पास रखा था। और इस टॉफी कैंडी ने भी उसको एज अ टाइम पास रखा था, क्योंकि ये इसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से नहीं जानती थी। इसको नहीं पता था कि ये जो इसका खसम है, होने वाला खसम, वो इतना अमीर है। इसीलिए क्योंकि वो एक अमीर लड़के की तलाश में थी, इसको एज अ टाइम पास रखी थी। जब इसने देखा कि इतना अमीर लोग हैं, इतना पैसा है इस घर में, तो मैं रानी की तरह राज करूंगी, तब इसने सोचा कि अब इसको फंसाना ही पड़ेगा। कैसे कैसे उस लड़के को इसने फंसाया, अपना रोका करवाया, फिर इसने शुरू किया है अपना असली इंटेंशंस। इसको होती थी नीतू से जलन, क्योंकि नीतू बहुत कामयाब थी, अपनी सास के लिए बहुत सारी चीजें करती थी, अपने सास का सोशल मीडिया हैंडल करती थी, उनके साथ रील्स बनाती थी, तरह तरह के उनको चीजों से इंट्रोड्यूस करवाती थी। ये चीजें इसको अच्छी नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि ये सास और बहू का बॉन्ड नहीं देख पा रही थी। क्योंकि अगर ये बॉन्ड नहीं तुड़वाती तो घर में इसकी वैल्यू तो कहीं होती नहीं, क्योंकि ना ये 3 में थी ना 13 में थी। पढ़ी लिखी बोलती है, पढ़ लिख के इसने कुछ नहीं किया। एक दिन भर आके सड़ी पड़ी रहती है यहीं पे विला में, रेंट का घर खाली नाम का लिया इसने, आके यहीं पड़ी रहती है, क्योंकि इसके पास कोई काम धाम नहीं है। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि ये लड़की रेंट का घर लेके वहां पे रहती है, चलो अपने YouTube के छोटे मोटे कमाई से रेंट को पे कर देती होगी, बाकी इसके पास क्या काम है, क्या बिजनेस करती है ये? कुछ भी तो हमें नहीं दिखता कि ये कोई बिजनेस करती है। ये सबको पागल बनाती है। इसको सोशल मीडिया पे क्यों आना था? ये तो बहुत पढ़ी लिखी थी। और फैमिली को भी तो देखो भाई, अंकल आंटी को भी देखो, इसको घर में रखने के लिए दुनिया को बहाना दे दिया कि हम इसको बिजनेस करवा रहे हैं। अरे शर्म नहीं आ रही है तुमको? कैसे माँ बाप हो? तुम्हारी बड़ी बहू बिजनेस करने लायक नहीं थी, तब तो उसको तुम लूटने के फिराक में थे कि शादी में, अपने शादी में भी बच्चों ने पैसे लगा दिए, और तुम एक उसका ढांकने पे तुले हो कि गाड़ी अपने पैसे से खरीद के दे दिए बढ़िया सा, और उसको तुम लखन के गाड़ी से तुलना करवा रहे हो कि वो बहुत अच्छा है। अरे लखन का गाड़ी तो उससे अच्छा है ही, प्लस वो उसके कमाई का है, और तुम अपने कमाई से चोरी से दे के और दुनिया के सामने नाम कर रहे हो कि इसने अपने कमाई से लिया है। अरे तो वो बिजनेस क्या उसके पास चल के आया था कि वो बिजनेस आप ही का था अंकल? वो बिजनेस आप ही का था, आप ही ने करवाया था, तो आप ही का तो पैसा हुआ। बाप के बिजनेस में बेटा साथ दे रहा है तो वो क्या अपने पैसे का कमा लेगा? अरे अपने पैसे का कमाया लखन ने, जिससे आपको जलन होती है, क्योंकि आप तो चाहते थे कि लखन जितना कमाए वो हमको दे दे। उस बेटे का इतना लालच करके रखा है आपने कि वो बेटा जो कमाए हमको देता जाए, और जो आपके छोटे बहू और बेटे हैं उनको सोचते हो कि लखन का लिया हुआ पैसा सारा इनको दे दे। अंकल जी, अरे आप लोग इतने दो रंग करने वाले इंसान, कम से कम ये तो सोचो कि जिसके रहमो करम पे सोशल मीडिया पे फेमस हुए हो, आपको तो उस बेटे बहू का पैर धो के पीना चाहिए, लेकिन आप लोगों के अंदर इतना भी रहम नहीं है। एकदम आप लोग बेशरम हो चुके हो। ऊपर से जाते हो और उसके दुश्मनों से मिल मिल के आते हो मुंबई, और उसी के खिलाफ साजिश करवाते हो। लखन और नीतू के खिलाफ साजिश करवाते हो, अपने दुश्मनों से बदनाम करवाते हो। FIR नहीं होता है तो गाली वाले चैनल बनवा के अपनी छोटी बहू से पूरे समाज में गालियां दिलवाते हो।